हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फास्ट गाइड एकेडमी पर। तो चलो बच्चों, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। हाँ सर, बेसिक जानकारी सीख गए। अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अधातुओं के भौतिक गुण। आखिर इस अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब उसकी अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, वो चमकदार है कि नहीं, वो कैसा है, आघातवर्धनीय है कि नहीं, ये सारा चीज वो भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार से हमने धातुओं के भौतिक गुण जाना कि धातुएं चमकदार होती है, अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में मिलती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं जो होती है ऊष्मा की सुचालक होती है, धातुओं को पीटने से फैलता है, धातुओं को पीटने से वो चादर की तरह फैल जाता है, मतलब तन्यता का गुण होता है, आघातवर्धनीय तन्य होती है। बहुत सारा चीज हमने धातु के बारे में जाना। अब वही चीज उल्टा हो जाएगा अधातु के लिए। ठीक है, अब देखो सामान्यतः प्यारे बच्चों, जो अधातुएं होती है, अधातु नॉन मेटल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो कैसी होती है? भंगुर, मतलब जिसको पीटने से चूर चूर हो जाता है। ओके, तो भंगुर होगी भैया। अब भंगुर है तो क्या उसको खींच के आप पतली तार बना सकते हो? क्या नहीं। क्या उसके पीट के उसकी पतली चादर बना सकते हो? क्या नहीं। ठीक, क्योंकि अधातुएं क्या होती है? भंगुर। अगला पॉइंट देखो, अधातुएं ना तो आघातवर्धनीय दर्शाती है और न ही तन्यता। अब भाई जिसको पीट रहा है, वो चूर चूर हो रहा है, वो कहाँ से आघातवर्धनीय दर्शाएगा, कहाँ से तन्यता का गुण होगा? लेकिन धातुओं में होता है, धातु को आप खींचते जाओ, एक पतली तार बन जाता है। एल्यूमिनियम का तार आता है ना, पतली तार बन जाता है जी। उसको पीट के एकदम पतली चादर बनाई जा सकती है। सोना चांदी उसको पीट के पतली पतली पत्ती पहनते हैं ना भाई, इतना पतला होता है कि भाई क्या बताएं। आगे देखो, अधातुएं पीटने से ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, जबकि धातुएं उत्पन्न करती हैं। अगर आप धातु जैसे लोहे का, टीन का जो भी है दरवाजा, उसको पीटो तो इस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करती है कि नहीं? हाँ, लेकिन जो अधातुएं होती है वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, आगे अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। जो अधातुएं होती है ना, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक अपवाद है। देखो ग्रेफाइट जो होता है ना, विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट क्या होता है पता है? पेंसिल की यहाँ पे निब्स, पेंसिल की जो नीडी लगी होती है ना, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट किसका बना होता है? तो प्यारे बच्चों, जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का। ठीक है, कार्बन का संकेत क्या है? C। और कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पे अपवाद है, कुछ अपवाद है, याद रखना। अधिकतर जो अधातुएं होती है विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन यहाँ पे अपवाद ग्रेफाइट माने कार्बन का बना होता है ग्रेफाइट। और जो कार्बन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, वो एक अधातु है। तो यहाँ पे अपवाद हो गया भैया, मतलब ग्रेफाइट जो होता है विद्युत के सुचालक होती है। ठीक है, तो ये अपवाद को याद रख सकते हो। अगला पॉइंट, जो अधातुएं होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, अब देखो विद्युत की कुचालक भी होती है, साथ में ऊष्मा की भी कुचालक होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, हीरा जो प्रकृति की सबसे कठोरतम चीज होती है ना, वो हीरा है। बताओ, एक तो हम क्या बोल रहे हैं, ये भंगुर होती है बोल रहे हैं, और यहाँ पर देखो अपवाद है। अब पता है ये हीरा किसका बना होता है? हीरा भी बना होता है प्यारे बच्चों, कार्बन का ही बना होता है। इसको जब देखा गया तो इसके जो अवयव जो भी जिस चीज़ से वो मिल के बना होता है, वो क्या था? कार्बन था। ठीक है, मतलब एक कार्बन की एक विशेष संरचना होती है जिसके कारण बहुत कठोर हो जाता है। तो ये देखो भैया, कार्बन का बना है हीरा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं सर अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन अपवाद होते हैं, उसको याद रखना। अपवाद, एक्सेप्शन, कुछ अपवाद होते हैं केमिस्ट्री में, तो ये अपवाद है हीरा। तो हीरा भैया ये क्या होता है? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब ऊष्मा के सुचालक क्या? जैसे कि लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड को एक तरफ गर्म करो और दूसरी तरफ को टच करो तो गर्म हो जाती है ना, इसका मतलब ऊष्मा चलती है, उसमें ऊष्मा यहाँ से वहाँ तक जाती है। तो जो ऊष्मा यहाँ से वहाँ तक चली गई तो ऊष्मा के सुचालक है कि नहीं? अब करंट यहाँ से यहाँ तक चला गया तो वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ना अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन अपवाद याद रखना, अपवाद हीरा ये आपका विद्युत के मतलब ऊष्मा के सुचालक होंगे। ठीक है, ठीक। और प्यारे बच्चों, एक और चीज़ बता दूं, अधिकतर जो अधातुएं होंगी वो प्रायः गैसीय अवस्था में होगा।
गैस के फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि ऑक्सीजन आपके गैस है, नाइट्रोजन आपके गैस है, हाइड्रोजन आपके गैस है, साथ ही जो भी अक्रिय गैसें हैं ग्रुप नंबर 18 समूह 18 के पढ़े हो ना आवर्त सारणी में, हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और सारे क्या हैं, अधातु हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, याद रखना, जो ब्रोमीन होता है प्यारे बच्चों, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत क्या होता है, Br। ये भी आपकी, ये जो है ये अधातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी, द्रव, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, ये आपके द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, याद रखना, ठीक है। और बाकी बहुत सारे जो आपके अधातु होते हैं वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आपके अधातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। इसको ये था प्यारे बच्चों अधातुओं के भौतिक गुण। अब इसके बाद हम आगे जानेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो आपके अधातु हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, वो हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।